नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक को समझेंगे। हमारा टॉपिक है वचन परिवर्तन। बच्चों, एक वचन शब्दों को बहुवचन में कैसे लिखा जाता है, यहाँ बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। उसे और सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ये सब पुल्लिंग शब्द है, ये सब पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में आ आता है। आकारांत मतलब जिसके अंत में आ आता है उसे आकारांत शब्द कहते हैं। तो ऐसे आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए आ के बदले ये लिखा जाता है। ताला ताले, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे। इसी तरह ये शब्दों में भी परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार जिसके अंत में अ आता हो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द, जिसके अंत में अ आता हो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन करते समय ये जोड़ दिया जाता है। जैसे रात राते, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है जिसके अंत में अ आता है। ऐसे शब्दों के को एक वचन से बहुवचन करते समय उसमें ए जोड़ा जाता है। रात राते, बहन बहने, किताब किताबे। और शब्दों में भी इसी प्रकार परिवर्तन किया गया है। बच्चों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ आता है ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन करते समय अंत में ए जोड़ दिया जाता है। लता लताएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं, महिला महिलाएं। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है और ऐसे स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया गया है और अन्य शब्दों में भी इसी प्रकार परिवर्तन किया गया है। बच्चों, यहाँ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द है जिसके अंत में ई आता है, ह्रस्व ई आता है। तिथि, विधि, लिपि। ऐसे अंत में ई आती है ऐसे एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करते समय यहाँ जोड़ा जाता है। तिथि रसवई है, तिथिया यह जोड़ा गया है। विधि विद्या यहाँ रसवई है और इसीलिए यह जोड़ा गया है। लिपि लिपिया। बच्चों, एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई आता है लेकिन यहाँ दीर्घ ई आता है। देखिए यहाँ सखी, खिड़की, मछली, जिसमें अंत में दीर्घ ई आता है। तो ऐसे दीर्घ ई आता हो ऐसे एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन करते समय ई को दीर्घ ई को ह्रस्वई किया जाता है और या जोड़ा जाता है। सखी सखियाँ, यहाँ दीर्घ ई है, यहाँ ह्रस्वई हुआ है और या जोड़ा गया है। खिड़की खिड़कियाँ, दीर्घ ई है, ह्रस्वई किया गया है और या जोड़ा गया है। मछली मछलियाँ, दीर्घ ई है, ह्रस्वई किया गया है और या जोड़ा गया है। बच्चों, इसी प्रकार हम देखेंगे कि या आता हो ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों जो एक वचन है और या आता है अंत में, तो ऐसे शब्दों को बहुवचन करते समय या का या कर दिया जाता है। देखो यहाँ पुड़िया पुड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, या का यहाँ हुआ है। बुढ़िया बुढ़ियाँ। ऐसे एक वचन स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में उ आता है, तो ऐसे ह्रस्व उ शब्दों के अंत में ह्रस्व उ आता हो ऐसे स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों को बहुवचन करते समय अंत में ए जोड़ा जाता है।
जैसे वस्तु वस्तुए, धेनु देखो यहाँ रस्व है, धेनु धेनुए, ऋतु ऋतुए, यहाँ रस्व है और इसीलिए ये जोड़ा जाता है। बच्चों इसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन के शब्द जिसके अंत में दीर्घ उ आता है, तो ऐसे शब्दों को एक वचन से बहुवचन करते समय दीर्घ उ का ह्रस्व होता है और ये लगाया जाता है। देखिए यहाँ है वधु, दीर्घ उ है, वधुए, ह्रस्व हुआ है और ये जोड़ा गया है। जू जुए, दीर्घ उ है, ह्रस्व किया गया है और ये जोड़ा गया है। बच्चों अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंत में ये लगाकर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गौ गोवे। इसी प्रकार बच्चों किसी एक वर्ग, दल, समूह को बताने के लिए जिस एक वचन शब्द का उपयोग होता है उसके अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन ऐसे शब्द जोड़कर उसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ समझते हैं प्रजा जन का उपयोग हुआ है और प्रजाजन, पाठक यहाँ गण शब्द का उपयोग हुआ है और पाठक गण, लेखक वृंद शब्द का उपयोग हुआ है, लेखक वृंद, मजदूर वर्ग शब्द का उपयोग हुआ है और मजदूर वर्ग। ऐसे नए शब्द हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक वचन शब्द को बहुवचन कैसे करते हैं उसे हमने समझने और परिचय करने का प्रयास किया। बच्चों यहाँ थोड़े शब्द है जो एक वचन या बहुवचन के हैं, उसे हमें परिवर्तित करना है। नदी एक वचन शब्द है, उसे बहुवचन में नदियाँ कहते हैं। किताब एक वचन शब्द है, किताबें। दरवाज़ा बहुवचन, दरवाजे बहुवचन है तो दरवाज़ा एक वचन में लिखा जाता है। कला एक वचन और उसे बहुवचन में कलाएँ लिखा जाता है। कौवा एक वचन, कौए, यहाँ पुल्लिंग आकारांत है तो ये आकार ये हो जाता है कौए। धातु ये बहुवचन शब्द है, धातु एक वचन किया जाता है। सड़कें बहुवचन है तो सड़क। कुत्ता एक वचन शब्द है, कुत्ते बहुवचन में लिखा जाता है। हमने वचन परिवर्तन व्याकरण के इस टॉपिक को समझने का आज प्रयास किया। सरल से सरल शब्द में यहाँ रजूआत हुई है, फिर भी कहीं भी आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा तो आपके प्रश्न आपके वर्गाचार्य के ग्रुप में लिखना, हम उसे और सरल शब्दों में और अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।